हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू पूरे देश भर में 5 सर्वेस कराए जाएंगे। ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो 18 फरवरी 2021 को अनाउंस किया गया है कि ये इस तरह के एक एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो 5 सर्वे हैं उसमें डोमेस्टिक वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर्स को भी लेकर के सर्वे होगा, और इसी की वजह से ये जो पूरा लॉन्च है उसने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। लॉन्च के दौरान मिनिस्टर ने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल को भी जारी किया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन शामिल हैं। यहाँ पे ये जो पूरा सर्वे है उसको लेबर ब्यूरो के द्वारा कराया जाएगा। लेबर ब्यूरो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक अटैच्ड बॉडी है। 1920 से ही इसका काम है, ये काम करती आई है कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी डेटा ये प्रेजेंट करती है, सरकार को देती है। यहाँ पे जो 5 सर्वेज होने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे? तो ऑल इंडिया सर्वे और ऑन माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के एक सर्वे होगा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स को लेके एक सर्वे होगा। डोमेस्टिक वर्कर्स यानी कि वैसे लोग जो कि घर में किसी के घर में काम करते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स। उसके बाद चौथा यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और पांचवा यहाँ पे ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो आइए इन सबको जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला तो जो माइग्रेंट वर्कर्स को लेके यहाँ पे सर्वे होने वाला है। कोरोना वायरस के समय में माइग्रेंट वर्कर्स एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में सभी लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, और यहाँ पे डेटा सरकार के पास अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा। इसी को देखते हुए यहाँ पे इसको भी इसमें ऐड किया गया है सर्वे में। इसमें क्या किया जाएगा, इसका एम है कि पूरे देश में सबसे पहले तो कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना कि कितने नंबर है एक्चुअली। उसके बाद वहाँ पे उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि वो उनका काम का कंडीशन क्या है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अपने जीवन को वो किस प्रकार से जी रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनका क्या है, इन सब के बारे में। दूसरा यहाँ पे है डोमेस्टिक वर्कर्स को लेके। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स का यहाँ पे अनुपात है, किस हिसाब से वो लोग घर में काम कर रहे हैं, वो पता करना जितने भी स्टेट हैं उनके द्वारा। और साथ में यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मतलब हाउस होल्ड हैं जिनके द्वारा डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है। यहाँ पे तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स, उनके ऊपर एक सर्वे करना। सबसे पहले इसमें तो होगा कि देश में कितने एक्टिव प्रोफेशनल्स हैं उनको लेकर के एक सर्वे करना, एक एस्टिमेशन करना कि कितने हैं लगभग, और उसके बाद उनके द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है उसको लेकर के एक सर्वे करना इसमें किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पे सर्वे होगा। और यहाँ पे उसके अलावा जो लास्ट वाला है क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, उसमें क्या होगा, तो उसमें यहाँ पे मेज़र किया जाएगा कि किस प्रकार से एक क्वार्टर में अगर कोई जॉब करता है तो वो एक पर्टिकुलर जॉब को छोड़ने के बाद किस प्रकार के जॉब को करता है, वो कंडीशन को यहाँ पे देखा जाएगा कि जो नॉन फार्म इकोनॉमी है उसमें किस प्रकार से ये जो क्वार्टरली लोग जॉब छोड़ते हैं और उसके बाद दूसरे जॉब को अगर कोई चूज़ करता है तो वो किस प्रकार का जॉब रहता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर सरकार को इस तरह के सर्वे को कराने के बारे में क्यों सोचा सरकार ने। तो यहाँ पे जब संतोष गंगवार के द्वारा इस पूरे इवेंट को लॉन्च किया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि एक्यूरेट डेटा की ही वजह से कोई भी पॉलिसी अच्छी बन पाएगी। अगर उनके लिए कोई योजना सरकार बनाने के बारे में सोच रही है माइग्रेंट वर्कर के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, तो जब तक सरकार के पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा कि कितने लोग एक्चुअली में हैं यहाँ पे जो कि माइग्रेंट वर्कर हैं, तो वो किस तरीके से बना सकेंगे कोई भी पॉलिसी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक्यूरेट डेटा होना। और उसके अलावा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में भी सरकार को पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है माइग्रेंट वर्कर डोमेस्टिक वर्कर्स की, वो किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं और उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में। तो इसीलिए इस पूरे सर्वे को लॉन्च किया गया है।
यहाँ पे संतोष गंगवार के द्वारा ये भी कहा गया कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके आने वाले सर्वे में 30 से 40% तक का समय बच जाएगा, जो अधिकारी होंगे जिनके द्वारा ये कराया जाएगा लेबर ब्यूरो के अंतर्गत। तो ये एक टेक्नोलॉजी का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है उसके थ्रू ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पे इसका रिजल्ट कब आएगा पूरे सर्वे का, क्योंकि ये सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे कहा गया है सरकार के द्वारा कि 7 से 8 महीने में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 5 सर्वेज अंडरटेकन बाय लेबर ब्यूरो के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।